प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की, खुदावंद के नाम की महिमा हो। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है हमारे बच्चों से रिलेटेड। हम अपने बच्चों को किस तरह से ट्रीट करें या किस तरह से अनुशासित करें कि हमारे बच्चे हमारे हिसाब से चलें। पहले परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे, एक स्तुति गाएंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के कलाम में आएंगे। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना प्रबल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना प्रबल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। परमेश्वर के कलाम में आएंगे। नीत वचन की पुस्तक 29वां अध्याय और 15वीं आयत कहती है कि छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वो अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अपने बच्चे को अनुशासित करने के लिए छड़ी तो उठानी ही पड़ेगी। हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा एक दिन में अनुशासित हो जाए, एक बार में अनुशासित हो जाए, ऐसा संभव नहीं। हम उसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उसे हम अपने सर पे बैठा लेते हैं। और जब समाज में वो सबके सामने आता है तो उसको तो उसी प्यार की आदत है, वो उसे प्यार समझता है। एक्चुअली वो गलत नहीं है, उसे गलत बनाते हम हैं, हम जिम्मेदार हैं उसे। हम उसे अनुशासित नहीं करते। हम जब सोसाइटी के सामने होते हैं तो हम चाहते हैं कि एक दिन में वो अनुशासित हो जाए और वो बहुत अच्छा सा रिएक्शन करे, जिससे कि सोसाइटी में, समाज में हमको बहुत अच्छा लगे कि हमारा बेटा बहुत संस्कारी है। एक दिन में संस्कार हम नहीं डाल सकते। हमको इन चीज़ों को शुरू से ही डेवलप करना पड़ेगा। जैसे एक छोटा बीज होता है, फिर वो उसकी हम पानी डालते हैं, उसकी केयर करते हैं, धीमे धीमे वो डेवलप होता है। अगर उसे अच्छा माहौल नहीं मिलेगा तो वो सूख जाएगा। उसी तरह हमारा बच्चा भी है, उसे अगर हम उसे अच्छा माहौल नहीं देंगे और अचानक एक दिन में कंट्रोल करना चाहेंगे तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। 7वीं आयत कहती है कि अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। कभी कभी हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और अपने बेटे की ताड़ना तो हमें करनी पड़ती है। पवित्र शास्त्र इसे गलत नहीं कहता है, हम उसकी ताड़ना कर सकते हैं, बट देयर इज ए लिमिट। लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि हमने उसको 100 दिन अपने सर पे चढ़ा कर रखा और एक दिन उसे इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि बाद में उसे भी कष्ट हो रहा है और हमें भी दुख हो रहा है। आइए हम इफिसियों की पत्री से बात करेंगे। इफिसियों की पत्री का 6वां अध्याय और पहली आयत है, बच्चों के लिए है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे इसे बहुत ध्यान से सुनिए कि बाइबल क्या कह रही है आज आपसे। जीवित परमेश्वर खुदा का कलाम आपसे क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। हमको, अगर हम बच्चे हैं या आप छोटे बच्चे हैं, तो आपको अपने माता पिता की आज्ञा को मानना है।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ माता पिता की आज्ञा मानेंगे तो आपको कुछ बेनिफिट नहीं होगा, या सिर्फ माता पिता ही आपको बेनिफिट देंगे, ऐसा नहीं। इसका बेनिफिट क्या होगा इसे मैं आगे आपको बताता हूँ। दूसरी आयत कहती है कि अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, और जब तू ऐसा करेगा, जब तू अपनी माता और पिता की आज्ञा को मानेगा, तो उससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। जीवित परमेश्वर का कलाम या जिंदा खुदा आपसे ये कहता है कि अगर आप अपनी माता और पिता की आज्ञाओं को मानते हैं तो आपकी आयु बहुत लंबी हो जाएगी, आप धरती पर बहुत दिनों तक जीवित रहेंगे, यानी कि आपके आयु के दिन बढ़ जाएंगे। तो सिर्फ आपको बेनिफिट अपने मम्मी पापा से ही नहीं है, आपका जीवन भी लंबा हो जाएगा। दूसरी बात माता पिता के लिए है कि हे बच्चे वालों, ये खुदा आपसे बातचीत कर रहा है, जीवित परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है कि ये माता पिता से बातचीत कर रहा है कि हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। आप समझ रहे ना, रिस दिलाना, उसे चिड़चिड़ा बना देना, उसकी बात को नहीं समझना, अपना हुक्म चलाना, ज़बरदस्ती करना, डांट डपट के बैठा देना। मैं मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ, मैं मोबाइल देखता हूँ, लेकिन मेरा बच्चा मत देखे, लेकिन मेरा बच्चा उसे बिल्कुल मत देखे। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस काम को हम कर रहे हैं उसे मेरा बच्चा ना करे? अगर हमें अपने बच्चे को ये चाहना है या ये हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा मोबाइल ना देखे ज़्यादा, तो पहले शुरुआत इसकी हमसे होनी है। हम कंट्रोल करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे, या तो हम अपने पे लगाम लगाएं, तब हम अपने बच्चे पे लगाम लगाएंगे। मेरा बच्चा टीवी मत देखे, ज़्यादा ना देखे, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और उसे समझा रहे हैं कि तुम मत करो ऐसा। अगर हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा टीवी चैनल ज़्यादा मत देखे, तो सबसे पहले हमको स्टार्ट करना होगा कि हम खुद भी इसे मत देखें। हमें अपने को पहले अनुशासित करना होगा कि नहीं, इसे हमें नहीं देखना है, हमें त्याग करना पड़ेगा। स्टार्टिंग तो इसको हमसे ही करनी पड़ेगी। पहले स्टार्टिंग, बिगनिंग, इसकी शुरुआत हमें कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। हमें अपने टीवी सीरियल्स जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो टीवी सीरियल हमारे बच्चे की ज़िंदगी से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उनका स्थान इतना महत्वपूर्ण नहीं है। वो टीवी सीरियल हैं, आज हैं, कल नहीं रहेंगे। हमारा बच्चा हमारे साथ हमेशा रहेगा, एक दिन वो हमारे लिए हमारा सहारा बनेगा। तो क्या इसके लिए हम कुछ चीज़ों का त्याग नहीं कर सकते? क्या हम मोबाइल देखना कम नहीं कर सकते? क्या हम टीवी देखना कम नहीं कर सकते? हम चाहते हैं मेरा बच्चा मोबाइल बिल्कुल ना देखे, हम चाहते हैं मेरा बच्चा टीवी बिल्कुल मत देखे, तो ऐसा क्यों? हम नहीं चाहते कि हम खुद ऐसा क्यों ना करें? हम खुद मोबाइल कम देखें, हम खुद टीवी कम देखें। जब हम करेंगे, आपको बताएं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, जितना ज़्यादा हम बच्चों को सिखाते हैं वो बहुत कम सीखते हैं, लेकिन वो जितना ज़्यादा हमको देखते हैं, जो हम काम करते हैं, हम अपनी पत्नी से कैसे बात करते हैं, हम अपने बड़ों से कैसे बात करते हैं, हम अपने घर में कैसे बात करते हैं, हम चिड़चिड़ा रहे हैं, हम तेज आवाज़ में बात कर रहे हैं, क्या इसका असर हमारे बच्चे पर नहीं पड़ता है? क्या हमारा बच्चा नहीं सुनता है कि हमारे पापा का बात करने का तरीका कैसा है, हमारी मम्मी का बात करने का तरीका कैसा है, हमारी माँ किस तरीके से बात कर रही है, हमारा पापा किस तरीके से बात कर रहा है? क्या इसका असर नहीं पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है, बिल्कुल सुन रहा है। बच्चे सुन के, घर के माहौल को देख करके ज़्यादा सीखते हैं।
हम उन्हें सिखा कम पाएंगे, वो अपने आप ज़्यादा सीख जाते हैं उस घर के माहौल को देख के। जिस घर में ज़्यादा झगड़ा होता है, जिस घर में ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, जिस घर में ज़्यादा गाली गलौज दी जाती है, सच है उसका असर घर के बच्चों पर पड़ता है। इस चीज़ को आप जितनी जल्दी हो सके मान लें और जितनी जल्दी हो सके अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इन चीज़ों को जो गलत हैं तुरंत बंद कर दें, वरना आपके बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। बाइबल कहती है इफिसियों की पत्री का 6 आयत और 4 वचन कहती है कि हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हमें अपने बच्चे को इरिटेट नहीं करना है, हमें अपने बच्चे को टाइम देना है। एक बात बताइए, क्या हम अपने बच्चों के साथ खेलते हैं? आपने खेला अपने बच्चों के साथ? आप कहेंगे बिल्कुल खेला है। उसे सिस्टम में लाइए। क्या सिर्फ एक दिन खेलने से काम हो गया? एक दिन खेल लिया, बहुत खूब खेल लिया, एक हफ्ते तक अपने बच्चे को टाइम नहीं दिया। हम बाहर से आए, अपने ऑफिस से आए, जॉब से आए, इरिटेट हैं, मन बहुत ख़राब है, थके हुए हैं, बच्चा सामने आया उसको हटा दिया। हमारी प्रॉब्लम अपनी है। हमें अपने बच्चे के साथ बहुत अच्छा रिएक्ट करना है और उसको एहसास दिलाना है कि कोई है जो तुम्हारी बात को समझता है। जिस दिन बच्चे को ये एहसास हो जाएगा कि हमारी बात को सुनने वाला कोई नहीं है, हमारी बात को समझने वाला कोई नहीं है, वो आपसे दूर हो जाएगा, वो आपकी बात को कभी नहीं मानेगा। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपकी बात सुने, अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपके तेरे व्यवहार करे जैसा आप चाहते हैं, तो पहले आप बच्चे को समझिए, बच्चे को थोड़ा टाइम दीजिए, बच्चे के साथ समय बिताइए और समय बिताने के साथ साथ उसके साथ खेलिए, उसके दोस्त बनिए, उसको एहसास कराइए कि मैं हूँ। उसको अपनेपन का एहसास कराइए कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी बात समझने के लिए तैयार हूँ। उसकी समस्याओं को सुनिए, पहले आप सुनिए उसकी बात को, उसकी समझने की कोशिश करिए कि जो वो कह रहा है क्या वो सही है। जब आप उसके साथ खेलेंगे, जब आप उसके साथ समय बिताएंगे, तो वो भी आपके साथ समय बिताएगा, वो भी आपकी बात को सुनेगा। मेरा सिर्फ आज का मैसेज जो खुदा के कलाम ने आपको दिया है कि पहली बात तो बच्चे को अनुशासन या अनुशासित एक दिन में नहीं कर सकते हैं, उसमें वक्त लगता है। जैसे पौधे को बड़ा होने में वक्त लगता है, उसको संभालना पड़ता है, तब वो जाके पेड़ बनता है। अपने बच्चे को अनुशासित करने के लिए आपको भी समय लगेगा। छोटी छोटी बातों में घर में किस तरह का माहौल है, इसका असर बच्चे पर पड़ता है। पहले अपने माहौल को सुधार दीजिए, देखिए कि कहाँ कहाँ से किन किन चीज़ों से बच्चे की रिएक्शन पड़ता है या कौन कौन सी बातें हैं जो बच्चे को नुकसान पहुँचाती हैं। पहले उन चीज़ों को रोक दीजिए। घर के माहौल को बहुत खुशनुमा बनाइए, हैप्पीनेस क्रिएट करिए। आपके अंदर हैप्पीनेस होगी तभी आप दूसरों को हैप्पीनेस दे पाएंगे। आप दिल से खुश हो जाएंगे तभी आप अपने बच्चे को खुशी दे पाएंगे। हमारी इरिटेशन, हमारी फ्रस्ट्रेशन, हमारी प्रॉब्लम्स, बच्चा इस चीज़ को नहीं समझता है। वो बच्चा है, हम इस चीज़ को समझते हैं। जिस तरह हम अपनी जॉब में टाइम से पहुंच जाते हैं, क्योंकि अगर हम टाइम से इसको नहीं करेंगे तो हमें सैलरी नहीं मिलेगी और हम बहुत दिन तक जॉब को भी नहीं संभाल पाएंगे। उसी तरह बच्चा भी है, हमारे इम्पोर्टेंट है, उसके लिए भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं कि सिस्टम में करिए, उसके साथ थोड़ा समय बिताइए, उसकी बातों को समझिए, देखिए कि वो क्या कहना चाहता है। मोबाइल को उसको दूर करने से पहले खुद मोबाइल को अपने आप से दूर करिए। सिर्फ उतना इस्तेमाल करिए जितना आपको ज़रूरत है। टीवी चैनल पे उतना समय बिताइए जितना बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। बहुत न्यूज़ सुनना चाहते हैं, थोड़ी देर सुनिए। बच्चा कुछ देखना चाहता है तो उसको बताइए, उसको बिल्कुल उससे रिमूव मत करिए। कुछ चैनल बने हैं, कार्टून चैनल बने हैं, कुछ वो देख रहा है तो उसे देखने दीजिए, लेकिन उसका एक समय निर्धारित कर लीजिए। उसको बताइए बेटा इसका समय है, आप इस समय पर ही देखेंगे। और अगर वो ऐसा नहीं मानता है तो फिर आप अनुशासन की छड़ी उठाइए,
अगर आप उसे प्यार करके शुरुआत में अपने सर पे बैठा लिया है तो आपको उतारने में भी वक्त लगेगा, ज़मीन पे लाने में उसे वक्त लगेगा, क्योंकि आसमान पे चढ़ाने वाले अपने बेटे को आसमान पे चढ़ाने वाले हम ही हैं। तो अब ज़मीन पे लाइए, और इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें वक्त लगेगा। अपने बच्चों को रिस्क मत दिलाइए, उन्हें दुखी मत करिए, उन्हें आपकी ज़रूरत है। इस मैसेज से शायद आपको कुछ समझ में आया होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को चेंज करें। जय मसीह।